जय हिंद। स्वागत करता हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम एसएससी कांस्टेबल का जो हिंदी प्रश्न पत्र है उसको उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि देखिए 5 सितंबर से इसका जो है आ गया है, भर्ती आ गया है। लगभग इसमें 30 से 40 हज़ार वैकेंसीज हैं। ठीक है, एसएससी कांस्टेबल जिसको हम जीडी बोलते हैं। और ये 5 तारीख से इसका जो फॉर्म है वो फिल होगा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से इस फॉर्म को फिल कीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। और जैसे अभी यूपी का एग्ज़ाम हुआ है, उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्ज़ाम समाप्त हुआ है और इसका कट ऑफ भी आने वाला है। तो इसका यूपी पुलिस का जो है मैं आपको अपडेट देता रहूँगा। लेकिन जो बच्चे एसएससी कांस्टेबल में जाना चाहते हैं या एसएससी से रिलेटेड जो एग्ज़ाम देखना चाहते हैं, इसका जो है 5 तारीख से फॉर्म फिल होगा। तो आप लोग इसका फॉर्म फिल के बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। ठीक है, और साथ में अपना जो है जिस किस तरह से क्वेश्चन आएंगे उसके विषय में भी आप लोग ध्यान से पढ़ते रहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें हम हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चनों को हम लोग चर्चा करेंगे। जो आज का टॉपिक रहेगा हमारा हिंदी, और हिंदी आप सभी को पता है कि इसमें आपको जो है 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये 25 का 25 क्वेश्चन पे हम A to Z के बारे में जानेंगे हिंदी का। ठीक है, तो ये जो मैं क्वेश्चन लाया हूँ ये एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र 2013 का है। ठीक है, जो कि 2013 में जो पूछा गया था उससे रिलेटिव आपको क्वेश्चन यहाँ पे बताया जाएगा। तो देखिए भाग 4 है। ठीक है, सामान्य हिंदी से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा चीज़ों को। काफ़ी अच्छा होने वाला है ये टॉपिक। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक आपका बनने वाला है यहाँ पे। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है निर्देश। पहले ध्यान से आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिएगा, निर्देश में क्या क्या पूछ रहा है। तो निर्देश यहाँ पे दिया है कि प्रश्न संख्या 76 से लेकर 78 तक दिए गए वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। ठीक है, तो वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हो उसके अनुरूप अक्षर A B C का चुनाव अपने उत्तर के रूप में करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो आपका उत्तर D होगा। तो देखिए इसमें कह रहा है कि कुछ ऐसे वाक्य होंगे जिसमें त्रुटियां होंगी, तो आपको जो सही होगा उसको आपको चुनाव आपको बनना है। अगर कोई भी उत्तर सभी में कोई त्रुटि नहीं है तो वो आपका क्या होगा, डी होगा। तो देखिए पहला 76वां क्वेश्चन है, ए वाला दिया मैं फल लेने गई थी। मैं फल लेने गई थी। अगला है, कह रहा है कि बाजार में भारी भरकम भीड़ भीड़ था। ठीक है, फिर कह रहा है बाजार में चलना मुश्किल था। बाजार में चलना मुश्किल था, कोई त्रुटि नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसमें कौन सा आपका राइट ऑप्शन होगा, यानी 76 का। देखिए मैं फल लेने गई थी, ये भी आपका सही है। ठीक है, तो ये गलत नहीं है, ये वाक्य आपका बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो बी वाला है, बी आपको देखिए क्या गड़बड़ लग रहा है कि बाजार में भारी भरकम भीड़ था, ये गलत है। ठीक है, ये वाक्य आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर होगा। यानी ये जो वाक्य है ये गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग 77वां क्वेश्चन देखते हैं। 77वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो एक क्वेश्चन भी आपको पूरे अच्छे से समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ स्क्रीन पे। तो क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ए वाला दिया है, कह रहा है साहित्य और समाज में घोर संबंध है। दूसरा दिया है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तीसरा है साहित्य के बिना समाज की कल्पना बेकार है। और चौथा दिया है कि कोई त्रुटि नहीं है। तो जो 77 में पहला वाला में ही त्रुटि आपको दिख रही होगी, कह रहा है साहित्य और समाज में घोर संबंध है, ये आपका राइट आंसर होगा। और इसमें त्रुटि क्या है कि घोर संबंध नहीं होगा, यहाँ पे जो है बहुत संबंध है ये होगा। तो ये घोर संबंध यहाँ पे जुड़ा हुआ जो है ये गलत है, वाक्य को गलत कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 78वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि इसमें भी आपको गलत जो वर्ड, गलत वाक्य है उसको पहचानना है। ऑप्शन नंबर जो ए है, कह रहा है मेरी सहेली लगातार रोए जा रही थी, उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। सी वाला है मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गया और कोई त्रुटि नहीं है।
तो 78वां में कौन सा है? देखिए, मेरी सहेली रोए लगातार रोए जा रही थी, ये बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है उसके आंसू रुक नहीं रहे थे, ये भी सही है। तीसरा कह रहा है कि मेरी रुमाल भी आंसू से भीग गए, ये गलत वाक्य है, लेकिन ऑप्शन नंबर ये इज द सी इज द राइट आंसर होगा। ये वाक्य गलत है, वाक्य क्या है आपका? गलत है, लेकिन ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे आपके दिख रहा होगा क्वेश्चन, काफी इंपोर्टेंट होने वाला क्वेश्चन। इसमें आपको विलोम शब्द, आपको ध्यान से अगर आप इसके निर्देश पढ़ेंगे तो विलोम शब्द आपको ढूंढना है। कह रहा है प्रश्न संख्या 79 से लेके 81, कह रहा है दिए गए शब्दों का उपयुक्त विलोम बताने के लिए चार चार विकल्प प्रस्तावित हैं, उचित विकल्प का चयन करना है। तो आपको विलोम शब्द बताना है। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 89 का पक्ष। पक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? ए वाला दिया है सपक्ष, दूसरा विपक्ष, तीसरा अपक्ष, चौथा दिया है सापेक्ष। तो जो 89 का राइट आंसर होगा ये कौन सा होगा? पक्ष का क्या होता है? विपक्ष होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 80 वाला क्वेश्चन कह रहा है लौकिक। लौकिक का विलोम शब्द क्या होगा? ए वाला परलोक, इहलोक, अलौकिक या भूलोक। तो लौकिक का क्या होता है विलोम शब्द? अलौकिक का होगा अलौकिक। क्या होगा? अलौकिक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चन है ये यूपी पुलिस की हिंदी नहीं है, मतलब आप समझ सकते हैं कि यूपी पुलिस की जो हिंदी होती है थोड़ा डिफरेंट होती है। ये आपका एसएससी जीडी का हिंदी है, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको चीजें और भी आसान से समझ में आएंगी। 81 क्वेश्चन है, कह रहा अनुरक्ति। अनुरक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? ये वाला दिया है असक्ति, विरक्ति, भक्ति या शक्ति। तो 81 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, बी इज द करेक्ट आंसर होगा, विरक्ति इज द राइट आंसर होगा, जो अनुरक्ति का विलोम शब्द है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं। निर्देश दिया है, निर्देश को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन इस पे बड़ा कर दे रहा हूं, आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को। कह रहा प्रश्न संख्या 82 से 84 दिए गए मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के चार चार विकल्प दिए गए हैं, प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए। आपको इसमें जो है मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ बताने हैं, तो इसमें कौन सा राइट ऑप्शन होगा? ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से आप लोग देख रहे होंगे तो पहला आपको दिख रहा होगा, कह रहा है घाट घाट का पानी पीना। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, बी वाला दिया है विरोध करना, सी वाला दिया है कि कई स्थानों के पानी की जांच करना, और डी दिया है समझदारी से कार्य करना। ठीक है, तो जो 82 का जो राइट आंसर होगा ये क्या होगा? अलग अलग परिस्थितियों का अनुभव होना, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 83 वाला क्वेश्चन देखते हैं। जैसी करनी वैसी भरनी, ये लोकोक्ति है और इसको आपको क्या करना है? आपको इसका अर्थ बताना है। अर्थ क्या होगा? जैसी करनी वैसी भरनी। तो ऑप्शन नंबर डी है कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ई है कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी है निरंतर प्रयत्न करना है, ऑप्शन नंबर डी है अनुभवहीन इस संसार को सुखद बनाते हैं। तो जो 83 का राइट ऑप्शन होगा वो ए ही होगा, कर्म के अनुसार फल प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 84 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे दूर के ढोल सुहावने होते हैं, ये आपका क्या है? ये एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति को आपको अर्थ बताना है कि इसका क्या अर्थ होगा। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सहायता प्रदान करना, ऑप्शन नंबर बी है दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है, ऑप्शन नंबर सी है जीवन की कटुता का अनुभव होना, और ऑप्शन नंबर सी संसार आकर्षक लगता है। तो 84 का जो राइट ऑप्शन होगा ये क्या होगा? इसका बी वाला करेक्ट आंसर होगा कि दूर से साधारण वस्तु भी अच्छी लगती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ये दूर के ढोल सुहावने होने का अर्थ होता है कि दूर से वस्तु अच्छी लगती है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे क्या निर्देश दे रहा है। कह रहा है प्रश्न संख्या 85 यानी 85 से 87 दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। तो आपको क्या करना है? आपको इसमें वर्तनी पहचानना है कि कौन सा वर्ड आपका सही है।
तो 85 का कह रहा है उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल या उज्ज्वल। तो इसमें कौन सा आपका राइट आंसर होगा? 85 का जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा उज्ज्वल। उज्ज्वल इज द करेक्ट आंसर होगा। 85 का सी इज द राइट आंसर होगा। चलिए 86 का देखते हैं। कह रहा है विद्यार्थी, विद्यार्थी, विद्यार्थी या विद्यार्थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आप सभी को पता है कि विद्यार्थी कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है बहिष्कार, बहिष्कार, बहिष्कार या बहिष्कार। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। आप सब लोग जा सकते हैं कि बहिष्कार कैसे लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा 87 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब अगला क्वेश्चन है। कह रहा है प्रश्न संख्या 88 से 90 दिए गए शब्दों के प्रयास समानार्थी शब्द को 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। 88 का धरती, धरती का समानार्थी शब्द यानी समझ लीजिए कि पर्यायवाची शब्द बताना है। भूधर, भुजंग, भवानी या भूमि। तो धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? 88 का डी इज द राइट आंसर होगा, यानी भूमि। भूमि क्या होगा? जो धरती है उसका एक पर्यायवाची शब्द है, तो भूमि इज द राइट आंसर होगा। चलिए 89 का देख लेते हैं। जंगल, जंगल का बिटप, आनन, कानन या वृक्ष। तो 89 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? कानन इज द राइट आंसर होगा। जंगल का जो अनेकार्थी शब्द होगा वो क्या होगा? कानन। कानन इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 90 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 90 क्वेश्चन क्या कहता है? कह रहा है पवित्र, पवित्र का अनेकार्थी शब्द क्या होगा? पावन, पवन, पावन, पवस या पयस। तो पवित्र का जो राइट आंसर होगा, पवन मीन्स हवा होता है, ठीक है, और पावन, पावन मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। 90 का बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। निर्देश में दिया है, कह रहा है 91 से लेके 93 दिए गए प्रत्येक वाक्यांश के लिए गए शब्द दीजिए। उनमें से 4 विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प का चुनाव कीजिए और अपनी उत्तर पुस्तिका में उसको काला करना है। ठीक है, तो देखिए 91 का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो संविधान के प्रतिकूल है, जो संविधान के प्रतिकूल मतलब उल्टा है, उसको हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक। बी वाला असंवैधानिक, अवैधानिक या वैधानिक। तो इसमें जो 91 का जो राइट ऑप्शन होगा वो बी है। बी इज द राइट आंसर, यानी असंवैधानिक इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 92 देख लेते हैं। जो कठिनाइयों से भेदा या तोड़ा जा सके, जो कठिनाइयों से भेदा या तोड़ा जा सके। दुर्भेद, अभेद, भेदनीय या भेद्य। तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो आपका बी होगा। बी इज द राइट आंसर होगा। अभेद क्या होगा? अभेद। अभेद इज द राइट आंसर होगा। चलिए 93 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आदि से अंत तक। इसका क्या होगा? आदांत होगा, उपरांत होगा या अधोपंत हो गया, समाप्त हो गया। तो इसका 93 का राइट आंसर कौन सा होगा? 93 का जो राइट आंसर होगा वो अदांत होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अब हम लोग 94 की तरफ बढ़ते हैं। 94 कह रहा है गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रेम और खालिस्तान का मार्ग बताया। किसका मार्ग बताया? दया का, सहयोग का, अहिंसा का या त्याग का। तो 94 का जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। प्रेम और अहिंसा का क्या बताया था? मार्ग बताया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर होगा। 95 का कह रहा है आशा का खालिस्तान है, जीवन के अंधकार को दूर करता है। दीपक, प्रयास, विस्तार या संयोग। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? 95 का राइट आंसर होगा वो ए होगा, यानी आशा का दीपक जीवन के अंधकार को दूर करता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। चलिए 96 का शिक्षा का वास्तविक खालिस्तान मानव को पूर्णतः प्रदान करता है। चिन्ह, लक्षण, उद्देश्य या सेवा। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा। उद्देश्य मानव को
क्या करता है, पूर्णता प्रदान करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब 97 देख लेते हैं। मेरी डैड बीमार है, कौन, स्त्री, पत्नी, महिला, सौभाग्यवती। तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, मेरी पत्नी बीमार है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 89 से लेके 100 दिए गए वाक्यांशों के एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध हैं, तो आपको शुद्ध वाक्य चुनना है। ऑप्शन मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था, मेरे ध्यान मेरे मित्र की ओर थे, मुझका ध्यान अपने मित्र की ओर था, मेरे ध्यान अपने मित्र की ओर था। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। यही ये सही है कि मेरा ध्यान अपने मित्र की ओर था। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए 99 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे संभवतः उनका आना निश्चित है, निश्चित है उनका आना, संभवतः निश्चित है उनका आना, उनका आना निश्चित है। तो 99 का जो राइट ऑप्शन होगा वो डी इज द करेक्ट आंसर, उनका आना निश्चित है। अब 100 और अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है युवकों में निराशा छाई हुई है, निराशावाद युवकों में छाई हुई है, निराशावाद युवकों पर छाया हुआ है, या युवकों में निराशावाद छाया हुआ है। तो ये कौन सा इसमें करेक्ट आंसर होगा? तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा, युवकों में निराशा छाई हुई है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो कि एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले हैं, और 5 सितंबर से इसका पेपर जो है फॉर्म फिल होगा। आप सभी लोग पेपर फिल कीजिए और तैयारी कीजिए हमारे साथ पीएन कोचिंग सेंटर के साथ जुड़ के। ठीक है, तो अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।